कर्ण द्वारा पांचालों का तथा भीम द्वारा भानुसेन का संहार। इसी समय पंचाल, चेदी और संजय देश के वीरों का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण संग्राम छिड़ा। कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी, कौशल, काशी, मत्स्य, करुष, केकय तथा शूरसेन देशी शूरवीरों के साथ युद्ध करने लगे। उस युद्ध में असंख्य वीरों का विनाश हो रहा था। दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाइयों को साथ लिए मध्य देशीय महारथियों तथा प्रधान प्रधान कौरव वीरों से सुरक्षित रहकर पांडव, पांचाल और छेदी देशी योद्धाओं एवं सात्विकी से लड़ते हुए कर्ण की रक्षा कर रहा था। उस समय कर्ण ने तीखे बाणों से पांडवों की विशाल सेना का महान संहार किया और बड़े बड़े रातियों को रोकते हुए उसने युधिष्ठिर को अधिक पीड़ा पहुंचाई, हजारों शत्रुओं के प्राण लिए। इसके बाद बाणों की झड़ी लगाकर उसने प्रबंधकों के 77 श्रेष्ठ वीरों का सफाया कर दिया। फिर 25 बाणों से 25 पांचाल वीरों का वध कर डाला तथा सैकड़ों और हजारों चेदी देशी योद्धाओं को सहायकों के निशाने बनाकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय झुंड के झुंड पांचाल रथियों ने आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। तब कर्ण ने 5 दुस्सह बाण छोड़कर भानुदेव, चित्रसेन, सेनबिंदु, तपन तथा शूरसेन इन 5 पांचालों को मार डाला। इन शूरवीरों के मारे जाने पर पांचाल सेना में हाहाकार मच गया। पांचालों के 10 रथियों ने कर्ण को घेर लिया। ये देख उसने अपने बाणों से उन्हें तुरंत मार गिराया। उस समय कर्ण के पहिए की रक्षा करने वाले उसके दुर्जय पुत्र सुषेण और सत्यसेन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र वीरसेन स्वयं उसके पीछे रहकर पृष्ठभाग की रक्षा करता था। तदनंतर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र भीमसेन, जन्मेजय, शिखंडी, प्रधान प्रधान प्रभद्रक, चेदी, केकय, पंचाल तथा मत्स्य देशीय वीर और नकुल, सहदेव ये कवच आदि से सज्जित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। पास आते ही उन्होंने कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। कर्ण के पुत्रों तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धाओं ने उस समय उन वीरों को आगे बढ़ने से रोका। सुषेण ने भल्ल मारकर भीमसेन का धनुष काट डाला और 7 नाराजों से उसके हृदय में घाव करके बड़े जोर से गर्जना की। तब तो भीमसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर सुषेण का धनुष काट दिया। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने उसको 10 बाणों से बीन डाला। इतना ही नहीं, भीम ने कर्ण पर भी 70 तीखे बाणों का प्रहार किया। 10 बाणों से उसके पुत्र भानुसेन को घोड़े तथा सारथी आदि सहित यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात भीम ने आपकी सेना को पीड़ित करना आरंभ किया। उन्होंने कृपाचार्य और कृतवर्मा के धनुष काटकर उन दोनों को खूब घायल किया। दुशासन को 3 और शकुनी को 6 बाणों से बींध करके उलूक और पदत्री दोनों को ही रथहीन कर दिया। इसके बाद सुषेण से ये कहकर कि ले अब तुझे भी मारे डालता हूँ, उन्होंने एक सहायक अपने हाथ में लिया, परंतु कर्ण ने उसे काट दिया और भीम को भी 3 बाणों से आहत किया। अब भीम ने दूसरा बहुत तेज बाण हाथ में लिया और उसे सुषेण को लक्ष्य करके छोड़ दिया, किंतु कर्ण ने उसके भी टुकड़े टुकड़े कर लिए और भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उसने उन पर 73 बाणों का प्रहार किया। इधर सुषेण ने अपना धनुष लेकर नकुल की दोनों भुजाओं तथा छाती में 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 20 बाणों से सुषेण को घायल कर दिया और भीषण सिंहनाद करके कर्ण को भी भयभीत कर डाला। ये देख सुषेण के क्रोध की सीमा न रही। उसने नकुल को 60 तथा सहदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया। दूसरी ओर सात्यकी और वृषसेन में युद्ध छिड़ा हुआ था।
सात्विकी ने 3 बाणों से वृषसेन के सारथी को मारकर एक भाले से उसके धनुष को काट डाला। फिर 7 भल्लों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर एक बाण से उसकी ध्वजा काट दी और 3 सहायकों से वृषसेन की छाती में घाव किया। उस प्रहार से वृषसेन का सारा शरीर सुन्न हो गया। एक क्षण तक बेहोश रहने के बाद वह उठा और हाथ में ढाल तलवार ले सात्विकी को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर झपटा। वृषसेन अभी कूदकर आ ही रहा था कि सात्विकी ने 10 बाणों से उसकी ढाल तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी समय उधर दुशासन की दृष्टि पड़ी। उसने वृषसेन को रथ और शस्त्र से हीन देख तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथ पर चढ़ाया। इसके बाद महारथी वृषसेन ने वहां आकर द्रौपदी के पुत्रों को 73, सात्विकी को 5, भीमसेन को 64, सहदेव को 5, नकुल को 30, शतानिक को 7, शिखंडी को 10, धर्मराज को 100 तथा अन्य वीरों को भी अनेकों बाणों से पीड़ित किया। तत्पश्चात वह पुनः कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्विकी ने नए बने हुए लोहे के 9 बाणों से दुशासन के सारथी, घोड़े तथा रथ को नष्ट करके उसके ललाट में 3 बाण मारे। तब दुशासन दूसरे रथ पर सवार हो कर्ण के उत्साह एवं बल को बढ़ाता हुआ पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। तदनंतर कर्ण को धृष्टद्युम्न ने 10, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, सात्विकी ने 7, भीमसेन ने 64, सहदेव ने 7, नकुल ने 30, शतानिक ने 7, शिखंडी ने 10, धर्मराज ने 100 तथा अन्य वीरों ने भी बहुत से बाण मारे। सब लोगों ने सूत पुत्र को भली भांति पीड़ित किया। तब कर्ण ने भी उनमें से प्रत्येक को 10-10 बाणों से बीन डाला। उनके घोड़े, सारथी और रथ जब कर्ण के बाणों से आच्छादित हो गए तो उन्होंने विवश होकर कर्ण को आगे बढ़ने के लिए मार्ग दे दिया। अपने बाणों की बौछार से उन महान धनुर्धरों का मान मर्दन करता हुआ कर्ण हाथियों की सेना में बेरोक टोक घुस गया। फिर चेदी वीरों के 30 रथियों का सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिर पर दावा किया। उस समय शिखंडी, सात्विकी तथा पांडव लोग राजा को सब ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार आपके पक्ष वाले शूरवीर योद्धा भी डटकर कर्ण की रक्षा करने लगे। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव और कर्ण आदि हम लोग निर्भय होकर युद्ध में लग गए।